हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन टैग सेशन 39। सो दोस्तों, आज के सेशन में बताऊंगा कि हाउ टू क्रिएट गिटहब रिलीज टैग। ओके, उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि टैग क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इट, राइट। तो टैग क्या है? टैग हम जो क्रिएट करते हैं गिटहब के अंदर क्रिएट करते हैं, राइट। इसका मतलब है कि मेकर द पॉइंट ऑफ स्पेसिफिक कमिट इन योर रिपोजिटरी हिस्ट्री। जैसे आज आपने कोई कमिट किया है, आपने कोई चेंजेस किए हैं और आप फाइन है कि स्टेट में ये चेंजेस मेरे वर्किंग है, मैंने सारे टेस्टेड कर लिए हैं और नाउ वी आर रेडी टू नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट, राइट। तो हमने एक टैग क्रिएट कर दिया, उससे हमें एक पॉइंट ऑफ डेट एंड टाइम वर्जन पता रहेगा कि कब हमने चेंजेस किए थे, राइट। सो टाइपिकली यूज किस लिए किया जाता है? आइडेंटिफाई योर वर्जन ऑफ योर कोड दैट रेडी फॉर प्रोडक्शन, दैट इज ओनली द पर्पज, करेक्ट। अब उसको कैसे डिफाइन करते हैं? वर्जन डिफाइन करते हैं, जैसे एग्जांपल वर्जन 1.0.0, राइट। एक स्पेसिफिक कमिट है जहां पे हमारा कोड बिल्कुल स्टेबल है। स्टेबल का मतलब है फुली टेस्टेड है, सब कुछ चल रहा है एज एक्सपेक्टेड। हमने अपने कोड में टेस्टेड किया है और जो फंक्शनलिटी हम वैलिडेट किया है लास्ट टेस्टेड के बाद, यानी सारे चेंजेस करने के बाद हमने टेस्टेड किया एंड टू एंड और हमें लगता है कोड बिल्कुल स्टेबल है और वी आर रेडी फॉर प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट। उसके बाद हम एक टैग क्रिएट कर देंगे, उस टैग को हम आगे प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट के लिए यूज करेंगे, राइट। दैट इज ओनली द पर्पज। नेक्स्ट है कि वर्जन कैसे डिफाइन करते हैं? टैग का फॉलो करते हैं, जैसे वर्जन 1.0.0, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्रिएट किया 1.1.0 और उसके बाद क्रिएट किया वर्जन 2.00, राइट। तो इस तरह से हम वर्जन क्रिएट करते हैं बेस्ड ऑन रिलीज। उसके बाद उनको हम अपने प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट में यूज करते हैं और इन केस कुछ इशू आता है तो हम क्या करते हैं, उनको रोल बैक कर सकते हैं। यानी कुछ फेलियर हुआ, हमारा लगता है कि वर्जन 1.2 वर्किंग है और हम 3 में काम कर रहे हैं और 3 में कुछ इशू आता है तो हम वापस 1.2 पे रिवर्ट कर सकते हैं, राइट। दैट इज ओनली द पर्पज टू। अदर वन इज हम जैसे चेंज या रिलीज नोट्स पे अपडेट करते हैं, मान लो कुछ इशू आया, राइट। क्या हमने फिक्स किया है, क्या चेंजेस करने हैं, तो वो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोड के अंदर बेस्ड ऑन टैग्स। डिप्लॉयमेंट के लिए आपको पता है कि लेट्स से 1.0 हमने लास्ट डिप्लॉय किया था और हम 1.2 कर रहे हैं और अभी नेक्स्ट इन फ्यूचर लगता है कि 1.3 करना और 3 में इशू आता है तो हम उसके अकॉर्डिंग 2 पे जाएंगे और अगर लेटेस्ट चेंजेस करेंगे तो 3 पे डिप्लॉय बनेंगे। तो हमें डिप्लॉयमेंट के लिए भी इजी होता है कि कौन सा टैग करें। रोल बैक का मैंने बता दिया, इन केस फेलियर है तो आप रोल बैक भी कर सकते हो लास्ट लेटेस्ट और स्टेबल टैग के साथ। जो भी कोड आपका लास्ट टैग था स्टेबल था उसके अकॉर्डिंग आप अपडेट कर सकते हो। दैट इज ओनली द पर्पज टू यूज गिटहब रिलीज टैग। अब कैसे क्रिएट करते हैं? दे आर टू वे। एक तो है कि आप डायरेक्ट यूआई से कर सकते हो, दूसरा है गिट सीएलआई से कर सकते हो। गिट का जो सीएलआई कमांड लाइन अपने मशीन पे इंस्टॉल किया वहां के, उससे भी आप कमांड लाइन के थ्रू क्रिएट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्रिएट रिलीज टैग बाय यूआई। ओके, तो कैसे क्रिएट करते हैं? सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। तो आपको पहले अपने रिपोजिटरी में जाना है, जिस रिपोजिटरी के अंदर आप लॉग इन हो, राइट। गिटहब अपने अकाउंट में लॉग इन कर लिया। मल्टीपल रिपोजिटरी होंगी आपके अलग अलग प्रोजेक्ट, बट अपने प्रोजेक्ट की जो रेपो उसमें आप जाएंगे, उसके अंदर रिलीज में जाएंगे, वहां पे एक रिलीज पहले टैग क्रिएट करेंगे, उसके बाद ड्राफ्ट करेंगे, देन वर्जन डिफाइन करेंगे, अपने टारगेट ब्रांच किसको रखना है उसको डिफाइन करेंगे, राइट। यूजली मैन और मास्टर करते हैं, है ना। डेवलपमेंट, मान लो आपका कोड डेवलप में और वहां से आप मेन में मर्ज करना चाह रहे हैं तो आप टारगेट ब्रांच डेवलप को भी रख सकते हो, राइट। ऐड रिलीज नोट में आप चेंज लोग ऑप्शन है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हो, चाहे तो आप नेक्स्ट जा सकते हो, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने कमिट को पब्लिश करना है। जैसे आप कर देंगे देन पब्लिश कर देंगे और उसके बाद फिर आप एक फ्यूचर ब्रांच क्रिएट करेंगे आउट ऑफ योर टैग। टैग के बाद पुल रिक्वेस्ट रेज करेंगे और रिव्यूअर अप्रूव करेगा और देन अप्रूव योर पीआर, देन यू कैन मर्ज योर डायरेक्टली मेन और मास्टर ब्रांच, राइट। दैट इज अ प्रोसेस फ्लो टू यूज टैग। ओके, लेट्स स्टार्ट अ डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट। सो फर्स्ट आप लॉग इन कर लेंगे अपनी रेपो में। सो मैंने अभी इंफ्रा रेपो सॉल्यूशन 3 में ही हूँ। आपको कहाँ पे जाना है? कोड के अंदर जाना है। अब कोड में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे टैग, तो टैग अभी हमारा 0 है, क्या अभी तक हमने कोई टैग क्रिएट नहीं किया, करेक्ट। और रिलीज के अंदर आप जाएंगे, इन केस आप ये ऑप्शन नहीं मिल रहा मान लो रिलीज, तो आप डायरेक्ट अपनी ब्रांच में जाएंगे और यहाँ पे रिलीज टाइप करेंगे, आप जा सकते हो। जैसे प्रेस करेंगे तभी आप यहाँ से आ सकते हो, राइट। अब देखो कोई रिलीज टैग नहीं है तो क्रिएट करेंगे न्यू रिलीज, राइट। सो यहाँ से हमें क्या करना है, टैग। टैग सेलेक्ट करेंगे, अभी टैग कोई क्रिएट नहीं किया तो हम क्या करेंगे, टैग क्रिएट करेंगे, क्रिएट न्यू टैग। टैग में वर्जन जैसे मैंने आपको बताया v1.0.1। लेट से मैं फर्स्ट टैग क्रिएट करूँ, ये इसी तरह से करूँगा, आप कुछ और चाहें तो नंबर डाल सकते हो सीक्वेंस है, राइट।
इसके बाद टारगेट ब्रांच, तो टारगेट ब्रांच यानी कौन सी ब्रांच से आपको टारगेट करना है, राइट, उसके अकॉर्डिंग। तो मान लो लेट सपोज मैं अभी डेवलप को कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। और यहाँ पे टाइटल डालना होगा। टाइटल क्या होगा, जो भी टैग आप क्रिएट कर रहे हो, लेट से मैं रिलीज 1.v101 रेट डाला। अब डिस्क्रिप्शन में आप फिलहाल तो मैं ये डाल देता हूँ, आप चाहे तो फुल डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं किस पर्पज से आप टैग क्रिएट किया है। उसके बाद जनरेट करना रिलीज नोट, मतलब जो भी आपकी लास्ट चेंजेस हुए पुल रिक्वेस्ट में कमिट ऐड है वो सब यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे, राइट। उसके बाद आपको अपना जो रिलीज है वो पब्लिश करना है। जैसे मैंने बताया था मैंडेटरी, आप ड्राफ्ट करके छोड़ देंगे तो कर सकते हो, लेकिन मुझे पब्लिश करना है तो मैंने पब्लिश। मैंडेटरी मेक श्योर कि पब्लिश। ड्राफ्ट का मतलब क्या हो गया, अभी आपने पब्लिश नहीं किया, आपने जस्ट करके और सेव करके छोड़ दिया, राइट। तो मेरा टैग क्रिएट हो गया, आई एम गुड नाउ। उसके बाद मैंने आपको बताया था अपने टैग के अंदर जाएंगे। सबसे पहले जैसे मैंने जाएंगे तो टैग आप डायरेक्ट चाहिए, इन केस नहीं है तो दोबारा टैग में जाएंगे तो ये आप डायरेक्टली टैग के अंदर आ जाएंगे कोड पे क्लिक करने के बाद। जैसे ही टैग पे क्रिएट करेंगे, अब यहाँ पे देखोगे आपको ब्रांच क्रिएट करनी पड़ेगी। यानी यहाँ से टैग तो आपने क्रिएट कर दिया, बट आप डायरेक्ट ऐसे टैग को मर्ज नहीं कर सकते। तो कैसे करना है, उसके लिए मुझे एक ब्रांच क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं क्लिक किया ब्रांच, राइट, मैंने रिलीज डैश मान लो ये डाल दिया v1.0.1, ठीक है। ये एक मैं ब्रांच क्रिएट कर रहा हूँ आउट ऑफ टैग, मैंने क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद मेरा ब्रांच क्रिएट हो गया, करेक्ट। अभी मैं जाऊंगा पुल रिक्वेस्ट में। आप डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हो पुल रिक्वेस्ट में, या आप यहाँ से जा सकते हो। तो मैंने क्लिक किया, मेरा बेस क्या होगा, मास्टर, क्योंकि मुझे मास्टर मर्ज करना है। और यहाँ पे कौन सा करूँगा, मेरे को रिलीज जो मैंने अभी ब्रांच क्रिएट करी है, तो मैंने करी है ब्रांच रिलीज टैग। रिफ्रेश करता हूँ। ओके, सो विल क्लिक ऑन कंपेयर इनपुट रिक्वेस्ट, राइट अगेन। सो बेस यहाँ पे मास्टर ही होगा। कंपेयर विद रिलीज, जो भी अपने में रिलीज क्रिएट किया उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे ड्रॉप डाउन में जाके रिलीज। देन अपडेट डिस्क्रिप्शन, सो आप डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, राइट। ये मैंने अपडेट डिस्क्रिप्शन डाल दिया। टाइटल मैंने रहने दिया। यहाँ पे रिव्यूअर ऐड कर देंगे। तो रिव्यूअर ऐड करने के बाद मिनिमम 1 रिव्यूअर और स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है 2 रिव्यूअर होने चाहिए, राइट। उसके बाद आप पुट रिक्वेस्ट करेंगे। रेज करने के बाद आपका रेज हो गया और अपने चेंजेस देख पाएंगे, आपके चेंजेस कहाँ हुए हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ मैंने चेंजेस देखे हैं, तो एक्स फाइल के अंदर मैंने चेंजेस किया है एक सैंपल के लिए, राइट। अब मैं दोबारा से पुल रिक्वेस्ट में जाएंगे और देखूंगा कि जैसे कि लेट से कि ये पुल रिक्वेस्ट मेरा अप्रूव और रिव्यू हो गया है टीम के द्वारा। मैं अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे रिव्यू और अप्रूव करेंगे, राइट। जब से टिक होता है मैं अपना कोड मेरा चेक्स पास करेगा और उसके बाद मैं यहाँ से मर्ज कर दूंगा, राइट। जैसे क्लिक ऑन मर्ज पुल रिक्वेस्ट, मैंने मर्ज कर दिया, राइट, टैग के साथ। तो ये वाला ये हो गया सक्सेसफुली। अब इन फ्यूचर हम लेट से कि 1.0.2 होता है तब हमें इन केस इशू आता है 2 के, तो हम वापस से 1.0 में रिवर्ट कर सकते हैं। दैट इज ओनली पर्पस टू क्रिएट रिलीज टैग फॉर गिटहब। ऑलराइट गाइस, that's it for today's session guys. Please do like and subscribe the channel. Thank you.